अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 जर्नल। तो बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट थे वो हमने डिस्कस किए थे और इसके अलावा मैंने आपको जर्नल का जो फॉर्मेट है वो भी बताया था। तो आज हम एक्सरसाइज नंबर 1 करेंगे, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। जनरलाइज का मतलब होता है कि इन ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों ये वही ट्रांजैक्शन है जो आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं, लेकिन वहाँ पे हमने इसको जस्ट एनालाइज़ किया था, जबकि यहाँ पे हम इसको जनरलाइज़ करेंगे। तो बच्चों जनरलाइज़ करने के लिए आपको एनालिसिस आना चाहिए। तो पहले आपने इसको एनालाइज़ करना और फिर उसके बाद आपने इसको जनरलाइज़ करना। तो देखिए जी वही ट्रांजैक्शन है, जस्ट यहाँ पे अमाउंट्स गिवन है, यहाँ पे डेट्स गिवन है, बाकी वही ट्रांजैक्शन है। ये लिखा हुआ 2018 को जनवरी 1 परचेज़ मशीन फॉर कैश 1 लाख, ऐसे ही परचेज़ लैपटॉप फॉर कैश 50,000, परचेज़ कंप्यूटर फॉर कैश 20,000, सोल्ड लैंड फॉर कैश 5 लाख एंड सोल्ड कार फॉर कैश 3 लाख। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज है, इस तरह से वो आपको एक्सरसाइज दे सकता है पेपर के अंदर। तो बच्चों अब हमने इसको जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो किस तरह से रिकॉर्ड करना है हमने इसको अभी हम इसमें सीखेंगे, लेकिन बच्चों जर्नल में रिकॉर्ड करने से पहले आपने इसको एनालाइज करना है। तो देखते हैं हम सबसे पहले, ये पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, परचेज्ड मशीन फॉर कैश। तो इसको एनालाइज करते हैं बच्चों। इसमें हमारे पास दो चीज़ें कौन कौन सी आ रही, एक मशीन और एक कैश, ये दो चीज़ें हमारे पास इसमें आ रही हैं। हमने बात की थी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसमें कम से कम दो चीज़ें जो है वो मस्ट होंगी। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास कौन से हेड ऑफ अकाउंट में आती हैं बच्चों। तो मशीन भी हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। ये एनालिसिस आपने लास्ट लेक्चर में सीखा था। सबसे पहले हम हेड ऑफ अकाउंट की पहचान करते हैं, उसके बाद बच्चों हमने क्या करना होता है, हमने इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखना होता है। तो इसमें से मुझे बताएं कौन सी चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और कौन सी डिक्रीज़ हो रही है। तो बच्चों जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है। देखिए जी परचेज़ हमने मशीन किया, इसका मतलब मशीन में इजाफा हो रहा है, कैश जो है वो जाएगा हमारे पास है तो कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये बच्चों मशीन इंक्रीज़ हो गई और कैश जो है वो डिक्रीज़ हो गया। अब रूल अप्लाई करें बच्चों। तीसरा हमारा पॉइंट क्या था एनालिसिस के अंदर बच्चों, रूल हमने अप्लाई करना है डेबिट एंड क्रेडिट का। तो बच्चों एसेट का रूल क्या था आपको याद होगा, एसेट इंक्रीज़ हो तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट। तो ये बच्चों हमने पहले एनालाइज़ किया इसको। अब हमने इसको जर्नलाइज़ करना है, इसको हमने जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए आपने याद रखना है, हमेशा आपने पहले वो चीज़ लिखनी है जो डेबिट होगी। देखिए जी ये कौन सी चीज़ डेबिट है, इसमें मशीन जो है वो आपके पास डेबिट हो रही है। तो जब हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे हमेशा बच्चों याद रखिएगा, पहले हम वो चीज़ लिखेंगे जो डेबिट होगी और उसके बाद हम वो चीज़ लिखेंगे जो क्रेडिट होगी। तो इस ट्रांजैक्शन में बच्चों मुझे बताएं कौन सी चीज़ डेबिट है और कौन सी चीज़ क्रेडिट है। तो मशीन अकाउंट जो है वो डेबिट है और कैश जो है वो क्रेडिट है। कितनी अमाउंट से बच्चों, 1 लाख। दोनों के सामने आपने 1-1 लाख लिखना है। सबसे पहले आपने इसकी डेट लिखनी है, सबसे पहले आपने इसका ये ईयर लिखना है, फिर उसके बाद आपने डेट लिखनी है, फिर आपने मशीन लिखना है चूँकि ये डेबिट है, फिर आपने कैश लिखना है, ये क्रेडिट है और इसकी अमाउंट लिखेंगे 1 लाख। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब हम जनरल में जाते हैं। तो ये फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, तो आपने ये याद कर लिया होगा बच्चों। इसमें हमारे पास सबसे पहले डेट का कॉलम आता है। डेट के कॉलम में सबसे पहले हम ईयर लिखेंगे 2018, उसके बाद बच्चों हम डेट लिखेंगे उसकी जनवरी 1। अब ये पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे आपने बच्चों मशीन और कैश जो है वो डिटेल मेंशन करनी है। तो मैंने आपको बताया पहले आपने वो चीज़ लिखनी है जो डेबिट होगी। तो बच्चों मशीन और कैश दोनों में से क्या चीज़ डेबिट थी, मशीन अकाउंट डेबिट था, इसलिए हम पहली लाइन में क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट लिखेंगे। ये बच्चों साथ में AC लिखा है, AC का मतलब होता है अकाउंट। या आप लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जो है इसको लिख लेते हैं। तो ना भी लिखेंगे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बुक में देखेंगे तो ये उसने अक्सर लिखा होता है अकाउंट का वर्ड। अच्छा बच्चों, तो ये सबसे पहले हमने मशीन लिखा क्योंकि ये डेबिट था। इसके सामने बच्चों ये डेबिट कॉलम है, तो ये LF का कॉलम था, यहाँ पे लिखने से जो है वो रह गया, आप इसमें लिख लीजिएगा LF लेजर फोलियो। तो बच्चों डेबिट वाले कॉलम के अंदर मशीन चूँकि डेबिट था, इसके सामने आपने ये डेबिट वाले कॉलम में आपने अमाउंट लिख लेनी है 1 लाख। उसके बाद बच्चों सेकंड लाइन के अंदर जो चीज़ क्रेडिट होगी उसे आपने सेकंड लाइन में लिखना है। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ क्रेडिट होगी उसे आपने इसके बिल्कुल नीचे नहीं लिखना, बल्कि जहाँ पे ये ख़त्म हो रही है मशीन अकाउंट, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके नीचे से आपने जो है वो क्रेडिट को स्टार्ट करना है। ये देखिए जी यहाँ पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट, इसके बिल्कुल साथ नीचे नहीं लिखेंगे बच्चों, नीचे लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये कैश अकाउंट आपका क्रेडिट था, इसको हमने सेकंड लाइन में लिखा, लेकिन कहाँ पे लिखना है, जहाँ पे मशीन अकाउंट ख़त्म हो रहा है उसके आगे से आपने सेकंड लाइन में ये लिखना है और इसके सामने क्रेडिट वाले कॉलम में आपने लिख देना 1 लाख। क्लियर हो गया बच्चों। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले अपने ईयर लिखना है, फिर उसके बाद आपने डेट लिखनी है, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में से जो चीज़ डेबिट होगी हमेशा पहले आपने वो चीज़ लिखनी है जो डेबिट होगी। और डेबिट को आपने यहाँ से लेफ़्ट से यहाँ से स्टार्ट करना है
और उसके बाद सेकंड लाइन के अंदर जो क्रेडिट होगी वो लिखेंगे, लेकिन उसे जो है यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ पे मशीन अकाउंट ख़त्म हो रहा है उसके आगे से स्टार्ट करेंगे कैश अकाउंट। तो मशीन के सामने डेबिट कॉलम में और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में। इसके बाद बच्चों हमने बात की थी इसकी नरेशन हमने लिखनी होती है। नरेशन क्या होती है बच्चों? शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इसी के नीचे आपने इसकी नरेशन लिख देनी है। ये देखें जी, परचेज्ड मशीन फॉर कैश। तो ये बच्चों जो उसने ट्रांजैक्शन आपको दी थी वही हमने यहाँ पे लिखी है, बस इसमें हमने अमाउंट्स वगैरह नहीं मेंशन की, सिंपल जो उसने दिया था वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ऊपर हुआ क्या बच्चों, परचेज्ड मशीन फॉर कैश। और इसके बाद बच्चों आपने इसके नीचे लाइन लगा देनी है। ये लाइन आपने सिर्फ पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में लगानी है, डेट, डेबिट, क्रेडिट, LF, इस कॉलम में आपने ये लाइन नहीं लगानी, लाइन सिर्फ आपने यहाँ पे लगानी है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन जो है ये कंप्लीट हो गई है। तो इसी तरह से बच्चों हमने सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों। इसके अंदर बताया हुआ है परचेज लैपटॉप फॉर कैश। तो इसमें दो चीज़ें बच्चों कौन कौन सी, एक लैपटॉप और दूसरा कैश। लैपटॉप भी एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। तो जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है, इसका मतलब लैपटॉप में इंक्रीज़ हो रहा है, और कैश चला जाएगा बच्चों, कैश डिक्रीज़ होगा। रूल अप्लाई करें बच्चों, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट और एसेट डिक्रीज़ होगा तो क्रेडिट। अब इनमें से बच्चों कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है? लैपटॉप जो है वो डेबिट हो रहा है और कैश जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो इन दोनों में से हम पहले कौन सी चीज़ लिखेंगे? सबसे पहले तो उसकी डेट लिखेंगे, जनवरी 2। ईयर बच्चों आपने एक दफ़ा ही मेंशन करना है। उसके बाद जनवरी 2 लिखेंगे। उसके बाद लैपटॉप जो है वो डेबिट हो रहा है, इसलिए फर्स्ट लाइन में लैपटॉप लिखेंगे और सेकंड लाइन में हम कैश लिखेंगे, कैश क्रेडिट हो रहा है। और अमाउंट है इसकी 50,000। तो देखते हैं बच्चों, ये देखिएगा आपके पास ये आ जाएगा जनवरी 2। उसके बाद ये लैपटॉप डेबिट था, लैपटॉप आपने लिखा फर्स्ट लाइन के अंदर, इसके सामने डेबिट वाले कॉलम में इसकी अमाउंट आ जाएगी 50,000। सेकंड लाइन के अंदर बच्चों जहाँ पे लैपटॉप ख़त्म हो रहा है उसके आगे से हमने स्टार्ट किया कैश अकाउंट, और इसके सामने क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, कैश क्रेडिट था इसलिए इसके सामने क्रेडिट कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद बच्चों इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन आ जाएगी परचेज्ड मशीन फॉर कैश। ओह सॉरी, यहाँ पे दोबारा से मैंने मशीन लिख दिया, इसको ठीक कर लीजिएगा बच्चों, लैपटॉप आना है यहाँ पे। तो परचेज लैपटॉप फॉर कैश। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके नीचे हम लगाएंगे लाइन। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जी, परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश। जी बच्चों एनालिसिस अब हमने जो है वो मैंने आपको पहली दो ट्रांजैक्शन एनालिसिस करके बताई हैं, लेकिन अब हम इसको ज़बानी जो है वो करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमने जनरल का क्वेश्चन करना है हमने एनालिसिस अलहदा से नहीं करनी, हमने ज़बानी करना, हमें इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम उसको ज़बानी एनालाइज कर सकें। तो इधर से हम इसको ज़बानी करते हैं बच्चों। देखें परचेज़ कंप्यूटर फॉर कैश, दो चीज़ें कौन सी हैं इसमें बच्चों? एक है आपके पास कंप्यूटर, दूसरा आपके पास कैश। कंप्यूटर भी एसेट है, कैश भी एसेट है। परचेज़ हमने किया कंप्यूटर, कंप्यूटर में इंक्रीज़ होगा बच्चों, कैश में डिक्रीज़ हो जाएगा। कंप्यूटर एसेट है, इंक्रीज़ होगा तो ये डेबिट हो जाएगा, और कैश एसेट है, डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो बच्चों कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है इन दोनों में? कंप्यूटर डेबिट हो रहा है और कैश जो है वो हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो सबसे पहले इसकी डेट लिखेंगे, तो उसके बाद कंप्यूटर डेबिट है तो फर्स्ट लाइन में कंप्यूटर लिखेंगे और सेकंड लाइन में कैश लिखेंगे। अमाउंट है इसकी 20,000। तो ये बच्चों हम यहाँ पे पुट करती हैं जनवरी 3। उसके बाद ये कंप्यूटर अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 20,000 से, और कैश अकाउंट हमारा जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो ये आपने सेकंड लाइन में लिखना है, कंप्यूटर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके आगे, तो ये 20,000 और इसके बाद नीचे इसकी नरेशन आ जाएगी। ये बच्चों सारी सब में जो है वो मशीन ही लिख दिया हुआ है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाएगा परचेज्ड कंप्यूटर फॉर कैश। क्लियर हो गया बच्चों? क्या नरेशन आ जाएगी? परचेज मशीन फॉर कैश। और उसके बाद बच्चों इसकी आपने नीचे लाइन लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं बच्चों, सोल्ड लैंड फॉर कैश। तो इसमें दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक लैंड और एक कैश है। तो बच्चों लैंड भी एसेट है, कैश भी एसेट है। अब हमने लैंड को सेल कर दिया तो जो चीज़ हम सेल करेंगे उसमें कमी हो जाएगी, लैंड में कमी हो जाएगी, और कैश जो है वो हमें रिसीव होगा, तो इसलिए कैश में क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। तो देखिए बच्चों लैंड डिक्रीज़ हो रहा है और कैश जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब लैंड डिक्रीज़ हो रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और कैश इंक्रीज़ हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा बच्चों। अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ डेबिट हो रही है बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और लैंड अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है। तो हमने बात की जो चीज़ डेबिट होगी पहले वो लिखेंगे, जो क्रेडिट होगी वो बाद में लिखेंगे। तो कौन सी चीज़ डेबिट है बच्चों? कैश। इस ट्रांजैक्शन में कैश पहले आएगा, और जो है वो लैंड क्रेडिट हो रहा है इसलिए लैंड जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा। जनवरी 4 और 5 लाख इसकी अमाउंट है बच्चों। डेट आ जाएगी सबसे पहले उसकी जनवरी 4, कैश रिसीव हो रहा है, कैश डेबिट साइड पे आ जाएगा बच्चों 5 लाख। और उसके बाद सेकंड लाइन के अंदर जहाँ पे कैश ख़त्म हो रहा है उसके आगे से हमने लिखा लैंड 5 लाख, और उसके बाद नीचे इसकी नरेशन लिखेंगे सोल्ड लैंड फॉर कैश, और नीचे इसके बच्चों आपने लाइन लगा देनी है।
ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं जी, सोल्ड कार फॉर कैश। इसमें भी अब मैंने डिटेल से जाके वो इसकी वर्किंग नहीं की, तो बच्चों वर्किंग हमने नहीं करनी, हम जब क्वेश्चन करेंगे, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने थोड़ी सी वर्किंग आपको करके बताई है एनालिसिस की, लेकिन नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हम इसकी वर्किंग नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। तो आपने एनालिसिस को ज़बानी याद रखना है। तो यहाँ पे बच्चों दो चीज़ें कौन कौन सी, एक सोल्ड कार, एक कार है, और दूसरा इसमें कैश है। कार भी एसेट है, कैश भी एसेट है। सोल्ड कार, कार हमने सेल कर दी, कार डिक्रीज़ हो जाएगी, कैश जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एसेट डिक्रीज़ होगा तो बच्चों ये क्रेडिट हो जाएगी कार, और कैश में इजाफा होगा तो ये डेबिट हो जाएगा। तो इन दोनों में बच्चों क्या चीज़ डेबिट होगी, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कार अकाउंट क्रेडिट होगी। दो चीज़ डेबिट होगी वो पहले लिखेंगे, जो क्रेडिट होगी उसे बाद में लिखेंगे। तो 3 लाख इसकी अमाउंट है, जनवरी 5 है, कैश जो है वो डेबिट हो रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले उसकी डेट लिख लेते हैं, जनवरी 5 कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। उसके सामने इसकी अमाउंट आ जाएगी 3 लाख डेबिट कॉलम में, और फिर उसके बाद कार अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो वो क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा दूसरी लाइन के अंदर। नीचे नरेशन लिख लेंगे बच्चों, सोल्ड कार फॉर कैश। तो ये बच्चों हमारा आज का एक क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा बच्चों। इसका जो आपने एनालिसिस किया हुआ है उसी के बेस पे बच्चों ये एक्सरसाइज होगी। तो आपको एनालिसिस जो है वो 100% आना चाहिए। अगर आपको उसमें कोई मसला है तो आपको ये चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अगर किसी को कोई मसला है तो आपने लास्ट लेक्चर्स को अच्छी तरह से क्लियर कर लेने हैं, फिर उसके बाद आपने बच्चों ये वाला चैप्टर करना है। तो ये बच्चों आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, प्रॉब्लम जो है ये आपने होमवर्क करना। 2019 जनवरी 1 को परचेज़ बिल्डिंग फॉर कैश, परचेज़ प्रिंटर फॉर कैश, परचेज़ टाइपराइटर फॉर कैश, सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, सोल्ड ट्रक फॉर कैश। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, जस्ट इसमें जो है वो अकाउंट्स के नाम और अमाउंट्स वगैरह चेंज है। तो ये आपने बच्चों आज होमवर्क करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आ सकी तो बच्चों मैसेज करके ग्रुप में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा। ना ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।